हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग मोस्ट कॉमन इकोनॉमिक्स वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शॉर्ट में इसे बोलते हैं जीडीपी। इसका हिंदी अनुवाद होता है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विदेशी व्यापार, मीन्स विदेश दूसरे दूसरे देशों से जो हमारा ट्रेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका मतलब होता है आधारिक संरचना। जैसे किसी भी देश की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, या और भी जो बेसिक, तो वो सारे आधारिक संरचना में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अगला वर्ड है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य या बाहरी, डेट का मतलब कर्ज, मतलब जो बाहरी देशों से या लोगों से हम लोग कर्ज लेते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज लेते हैं, उसे बाह्य कर्ज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, मीन्स वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन आप लोग जानते ही होंगे, इसका हिंदी अनुवाद होता है वैश्वीकरण। मतलब पूरा विश्व आज बहुत ही छोटे से यूनिट में कन्वर्ट हो गया है, एक स्मॉल विलेज के रूप में, ड्यू टू डेवलपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है लिबरलाइजेशन, मीन्स उदारीकरण। इसका मतलब होता है कि हर देश जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करता है वो अपने इकोनॉमी को ओपन रखता है, वो दूसरे देशों के साथ अपना व्यापार करते रहता है। नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब होता है निजीकरण। किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है डिस इन्वेस्टमेंट, मीन्स विनिवेश। जैसे गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको किसी प्राइवेट सेक्टर को वो बेच रही है, तो इस प्रोसेस को डिस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जैसे लेटेस्ट में आपका एयर इंडिया का हुआ। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, मीन्स महंगाई। नेक्स्ट वर्ड है फिजिकल पॉलिसी, मीन्स राज्य कोषीय नीति। मतलब देश की जो राज्य व्यवस्था है उसको किस तरीके से उसके कोष को मेंटेन किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, उसे बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्लेशन, मीन्स अपस्फीति या संकुचन। ये इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट है। डिप्रेशन का मतलब मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब आर्थिक मंदी। नेक्स्ट वर्ड है डिफेलुएशन, मीन्स अवमूल्यन। मतलब अब किसी देश की करेंसी, जो उसकी अपनी करेंसी है, उसके वैल्यू को घटाना, और ये अक्सर किया जाता है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिसिएशन, मीन्स मूल्य ह्रास। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के वैल्यू में घटोतरी होना। नेक्स्ट वर्ड है डिविडेंड, मीन्स लाभांश, मतलब प्रॉफिट में हिस्सेदारी। तो डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। जैसे किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उसके जो शेयर होल्डर होते हैं उनको उस प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है, इसे ही डिविडेंड बोलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड 17 नंबर पे मर्जर, मीन्स विलयन। जैसे अभी के टाइम में बहुत सारे बैंक एक दूसरे के साथ मर्ज कर कर एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हुआ है, जैसे पीएनबी का हुआ है। उसके बाद है लिक्विडेशन, मीन्स विघटन परिसमापन। हिंदी लिक्विडेशन मतलब कोई कंपनी है या बैंक है तो वो अपने पूरे सिस्टम को क्लोज करने जा रही है, लिक्विडेट कर, इसी को लिक्विडेट करना बोलते हैं। पुअर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा, मतलब इस लाइन के नीचे कितने लोग रह रहे हैं। तो इंडिया में अभी भी बहुत ही लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय, मतलब देश के हर व्यक्ति का एक एवरेज कितना इनकम है। नेक्स्ट वर्ड है 21 पे मॉर्गेज, मीन्स गिरवी रखना। नेक्स्ट वर्ड है इम्बार्गो, मीन्स व्यापार प्रतिरोध। मतलब किसी देश के साथ अगर हमारे रिलेशन सही नहीं है तो कभी कभी हम इम्बार्गो लगा देते हैं, मतलब उससे व्यापार पे हम प्रतिरोध लगाते हैं,
रोक लगा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डीड। डीड का मतलब होता है दस्तावेज। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटलिज्म मीन्स पूंजीवाद। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब विदेशी मुद्रा कोष, मतलब कि हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी कितनी है, उसका कितना रिजर्व है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो कृषि पर आधारित होती है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट वर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिज्म का भी प्रॉपर्टी दिखाई देता है और सोशलिज्म का भी। नेक्स्ट वर्ड है कॉमर्शियल क्रॉप्स, इसका मतलब होता है वाणिज्यिक फसलें, मतलब ऐसी फसलें जो कि व्यापार या बेचने के सेंस में ग्रो की जाती है मुख्य रूप से। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स भूमि सुधार। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स आर्थिक योजना, मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसे चलेगी उससे रिलेटेड जो प्लानिंग होता है उसे आर्थिक योजना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लानिंग कमीशन मीन्स योजना आयोग। उसके बाद है बोरोइंग मीन्स उधारी। नेक्स्ट वर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, जो दिखाई नहीं दे रहा, तो छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट मीन्स विकास। 36 नंबर पर है कॉमर्स मीन्स वाणिज्य। नेक्स्ट वर्ड है फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स वित्तीय व्यवस्था। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक एक्सचेंज मीन्स शेयर बाजार। एस्टिमेट्स का मतलब आकलन करना, अनुमान लगाना। हर साल बजट में अनुमान लगाया जाता है कि किस सेक्टर में कितना खर्च आएगा, इस तरीके से। मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति मीन्स किसी भी देश की जो इकोनॉमी है तो उसमें कितना मनी सप्लाई होगा, कब कितना सप्लाई रहना चाहिए, ये सारा रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से होता है, जिसे हमारे यहाँ आरबीआई रेगुलेट करती है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा या व्यय। रेवेन्यू मीन्स राजस्व या राज्य की आय। नेक्स्ट वर्ड है डेफिसिट फाइनेंसिंग वित्त पोषीय घाटा मीन्स हमारा जो रेवेन्यू है उससे ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्ट टैक्स मीन्स प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट वर्ड है कस्टम ड्यूटीज मीन्स सीमा शुल्क, जो कोई भी गुड्स एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको कस्टम ड्यूटीज देना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्साइज ड्यूटी, जो प्रोडक्शन के समय जो ड्यूटी लगता है, टैक्स लगता है, उसे एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरचार्ज मीन्स अधिशुल्क, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है सेस मीन्स उपकर, जैसे स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन सेस। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपसे स्मॉल कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, जिसे हम सेस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी मीन्स आवश्यक। नेक्स्ट वर्ड है सीक इंडस्ट्रीज, मतलब बीमार उद्योग, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि काफ़ी समय से प्रॉफिट में नहीं चल रही है, बल्कि उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसका आउटपुट पॉजिटिव नहीं है। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। उसके बाद है एक्विजिशन मीन्स अधिग्रहण या अर्जन, मतलब किसी को अपने में समाहित करना। जैसे कभी कभी बड़ी कंपनियां छोटे कंपनियों को एक्विजिशन कर लेती है। नेक्स्ट वर्ड है अमलगमेशन मीन्स संयोजन, एकीकरण, मिश्रण। नेक्स्ट वर्ड है एप्रिसिएशन का मतलब अभिमूल्यन या मूल्य वृद्धि, मतलब किसी चीज़ के प्राइस में, वैल्यू में इंक्रीज होना। नेक्स्ट वर्ड है एसेट्स संपत्तियों। ऑक्शन मीन्स नीलामी। ऑडिटर लेखा परीक्षक हिंदी में बोलते हैं, जो ऑडिट का काम करते हैं। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन, मतलब कि किसी पर्टिकुलर देश के जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो किसी और देश में जाकर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोकर मीन्स दलाल। कैपिटल मार्केट मीन्स पूंजी बाजार। उसके बाद है कोलेट्रल, मतलब आनुषांगिक, जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो कोलेट्रल के रूप में लैंड, हाउस के डीड हम लोग बैंक को सबमिट करते हैं, तो वो कोलेट्रल हो गया।
उसके बाद है क्रेडिट, मीन्स साख या जमा करना। उसके बाद है डेबिट, मीन्स किसी के नाम में लिखना या निकासी। जैसे पैसा हम लोग निकालते हैं तो डेबिटेड आता है, और जब जमा करते हैं तो क्रेडिटेड आता है मैसेज के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है लाइबिलिटीज, मतलब देनदारियों, मतलब आपको किनको किनको पैसा रिटर्न करना है, तो वो लाइबिलिटीज में आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स विकेंद्रीकरण। उसके बाद है बफर स्टॉक, मीन्स बफर भंडारण। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हम पावर को नीचे की ओर वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी एक जगह पर पावर को इकट्ठा नहीं करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट सेंट्रलाइजेशन हो गया। बैलेंस शीट मतलब वित्तीय स्थिति विवरण, मतलब अगर किसी कंपनी का आपको स्टेटस देखना है, इकोनॉमिक स्टेटस, तो उसके बैलेंस शीट को चेक कीजिए कि कितना वो प्रॉफिट में है, कितना उसका ग्रॉस रेवेन्यू है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमियम, मतलब बीमा किस्त। कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो एनुअली या 6 महीने पर आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है। इंश्योरेंस मीन्स बीमा। प्राइमरी सेक्टर मीन्स प्राथमिक क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब द्वितीय क्षेत्र, इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं मुख्य रूप से। टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है तृतीय क्षेत्र, जो जिसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि और हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वर्तमान में टर्शियरी सेक्टर का ही है। उसके बाद स्टैगफ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति जनित मंदी। स्टैग का मतलब स्थिर होना और फ्लेशन मतलब महंगाई, मतलब आर्थिक मंदी भी है और महंगाई भी है, दोनों एक साथ है। इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। उसके बाद है क्रेडिटर, मीन्स लेनदार, जिसने किसी से क्रेडिट लोन लिया है। और उसके बाद है लास्ट में डेटर, मीन्स ऋणी, देनदार। ठीक, ठीक है, तो जिसे किसी को डेट लौटाना है। तो दोस्तों ये थे इकोनॉमिक्स में यूज होने वाले 75 प्लस मोस्ट कॉमन वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और यदि ये वीडियो आपको किसी भी प्रकार से हेल्प कर रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें।